तो बच्चों आज हम करेंगे बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगली 2 क्लासेस में आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा काम कराया जाएगा। जो बेस्ट काम होता है, फर्स्ट टर्म का जो बेस्ट काम है वो कराएगा। तो यहाँ पर बेटा मैं एक बात आपको बताता हूँ कि ठीक है, देखिए बेटा कहानी ये है कि हम एक जरा लास्ट क्लास की बात को रिवाइज करते हैं। पहले छोटी सी बात रिवाइज करते हैं भाई। फॉन्ट साइज ज्यादा छोटा कोई बात, क्लास की टाइमिंग बेटा अभी बता देंगे आपको। यहाँ देखो, आप ये देखो, आपके पास एक फंक्शन है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ये, ठीक है। चलो, ये हमारे पास एक फंक्शन और हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो क्या आपको याद है कि हमने कहा था भाई क्वेश्चन को हम y लिखें या fx लिखें? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन। फिर डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों हम लोग dy बाई dx को 0 लिख लेंगे। ऐसा करने से आपको x x की वैल्यूज मिल जाएंगी। बिल्कुल इन्हें हम करते हैं, dy बाई dx को करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए। x की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम लोग d2y बाई dx2 निकालेंगे और उसमें x की जगह x1 पुट करके देखेंगे, x2 पुट करके देखेंगे, अगर कोई और होगा तो और पुट करके। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट है आपका मिनिमा। अगर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट होता है आपका मैक्सिमम। और 0 आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, बट उसमें और भी कंडीशन हमको चेक करनी पड़ती है। क्या ये प्रोसीजर क्लियर है अभी हम लोगों को? पता क्या ये प्रोसीजर हम लोगों को क्लियर है? dy बाई dx निकालना, 0 रखना, x की वैल्यू निकालना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, वैल्यू पुट करना, मैक्सिमम चेक। सबको क्लियर है ये वाली बात? कोई बच्चा ऐसा जिसे ये बात क्लियर ना हो? तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती हो? और एक फंक्शन दे रखा है जो x में है और हम इसका डिफरेंशिएशन करने की स्थिति। तो बच्चों अब हमारा एम ये है कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम इस टाइप का क्वेश्चन बनाए। तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। चलो, 2 पॉजिटिव नंबर है, एक को हमने x माना और एक को हमने y माना, और हमें ये बात पता है कि दोनों पॉजिटिव है, सच दैट उनका सम 35 है। सम 35 है बच्चों उनका, ये हमें गिवन है। तो ये चीज हमको बिल्कुल गिवन है। और प्रोडक्ट किसका? एक्स स्क्वायर का और वाई 5 का जो प्रोडक्ट है, हमें इसे मैक्सिमम करना है। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज के बाद हमने ये 3 बातें लिखी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली बात तो आई यहां से, 2 पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, आ गई पहली बात। दूसरी बात आई, देयर सम इज 35, दूसरी बात लिख दी। प्रोडक्ट इज ए मैक्सिमम, तीसरी बात। किसी बच्चे को क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर ऐसा लिखने में कोई परेशानी आएगी? भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर किसी को परेशानी आएगी इसमें? किसी को भी? अब जरा एक बार देखिए कि आप लोगों के पास में बुक रखी होगी एनसीईआरटी और उसमें 13 क्वेश्चन देखिए आप।
ये 15 है, 13 क्वेश्चन देखिए। क्या आप 13 क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ये लिख पाएंगे तीनों लाइनें कि नहीं लिख पाएंगे? बताओ जल्दी से। एनसीईआरटी है आप लोगों के पास और देखो 13 क्वेश्चन है बेटा। 13 क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? एक्सरसाइज में बेटा बिल्कुल 233 पेज नंबर है, पेज नंबर 233 होगा। और मैं अनम्यूट करता हूँ किसी बच्चों को, कोई मुझे बताए कि उसकी लैंग्वेज क्या है। कौन बोलेगा? अभिनव तुम बोलोगे बेटा क्या लैंग्वेज है? बस लैंग्वेज बता दो, उसको पढ़ के बता दो, रिसाइट करो उसे। शिवम बोलेंगे, ठीक है शिवम अनम्यूट करके बोलो बेटा। लो मैं आपको वीडियो भी ऑन करवा देता हूँ, जस्ट ए मोमेंट, वीडियो भी ऑन करा देते हैं आपकी, ठीक है। और आप एक बार कैमरा ऑन करके बोले तो अच्छा लगेगा बेटा। हाँ बेटा बताओ क्या लिखा हुआ है उसमें? Find two numbers whose sum फाइंड is टू नंबर्स, ठीक है भाई। अब एक एक करके शिवम कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स, तो हमने ये दो नंबर सोच लिए एक्स और वाई, ठीक है। और फिर बेटा बेटा whose sum is 24, देयर सम इज 24, तो हमने कहा एक्स प्लस वाई आपका 24 है, ठीक है। एंड लास्ट इज 13। whose हाँ, and whose product is as large as possible. देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब एक्स इंटू वाई इज मैक्सिमम। यही करना है हमको बच्चों, क्या यही है बेटा? बताओ क्या आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें यही लिखा हुआ है? और ये बताओ क्या इन दोनों में कोई दिक्कत है? भाई आपका जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन की लैंग्वेज के बेस पर आप ये तीनों लाइन लिख पा रहे हैं जैसे हमने लेफ्ट में 15 के लिए लिखी। बेटा जल्दी जल्दी बता दो सारे बच्चे मुझे। हाँ वीडियो ऑन रखो बेटा, अभी कोई बात नहीं शिवम, अभी अभी एक क्वेश्चन और बनाएंगे। भाई सारे बच्चे बता दो मुझे एक बार, क्या आप लोगों ने 13 क्वेश्चन को देखकर ये बन जाएगा? पोल दे दें? चलो ठीक है पोल दे देते हैं। भाई क्लियर है ये बात? नहीं यस नो बता दो एक बार। अगला क्वेश्चन दीपांशु तुम्हें बोलना है बेटा, 14 क्वेश्चन आप बोलोगे, ठीक है? बोल पाओगे? इस हालात में हो? माइक वाइक ओके है बेटा, बोलोगे? ठीक है। अभी पहले इससे फ्री हो लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ एक बच्चा नो बोल रहा है, बताओ भी किसको दिक्कत है? नो वाला बच्चा ढूंढूं या मैं ढूंढूं या खुद बताएगा वो बच्चा? अच्छा गलती से हो गया, ठीक है राइट। अभी दीपांशु, दीपांशु बेटा 14 क्वेश्चन की लैंग्वेज आप बोलो, अगली आवाज आपकी, आराम आराम से बोलना, मैं लिखूंगा उस हिसाब से। हाँ बेटा बोलो। सर एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 0 है। अच्छा भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 है, फिर उसके फिर बाद सर एक्स इक्वल है 60 के। क्या बेटा उनका सम 16 है? एक्स प्लस हाँ जी सर। अच्छा सम उनका 16 है, ठीक है। और अब जो तीसरी बात आती है वो क्या है? वो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स इंटू वाई क्यूब है। अच्छा ठीक है 60 है, ओके ओके 60 है भाई, ठीक है। और एक्स वाई क्यूब जो है वो हमें मैक्सिमम करना है, यही है क्वेश्चन बेटा? भाई यही क्वेश्चन है बच्चों, बताओ यही है? क्या इन तीनों क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है किसी को भी? क्या किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी लगी इसमें? क्या ये सब आप कर लोगे? ओके डन है भाई, यहाँ तक डन है। चलो अब मैं आगे आता हूँ, अब आते हैं मेन बात पे बेटा। मेन बात क्या है उसे सुनो जरा। मेन बात बच्चों ये है कि इनमें जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन होता है आपका ये, मेन चीज ये है। मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन है वो ये है। 3 स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो ये आपका मेन क्वेश्चन होता है। और जो बातें आपको बताई गई थी, वाई होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं, वो सब कुछ इसके साथ होना है, वो सब कुछ थर्ड स्टेप के साथ होना है। थर्ड स्टेप में जो पी लिखा है, जो मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होगा, उसी का पहला डिफरेंशिएशन होगा। पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसे जीरो लिखेंगे, और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स वाई की वैल्यू। यहाँ तक की बात क्लियर है? प्रॉब्लम बेटा एक ये है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा एक ये है सिर्फ कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, ये सुनना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपके वेरिएबल हैं वो दो है, एक तो एक्स है
और एक y है। तो आपको क्या करना है, या तो x को गायब करो या y को गायब करो इससे। सेकंड लाइन की हेल्प से या तो x को गायब करो या y को गायब करो, एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो। और इसमें बेटा मैथमेटिकल माइंड ये कहता है, नीति ये कहती है, ट्रिक ये कहती है कि जिसकी पावर कम है उसे गायब करो। तो आप ये देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 35 माइनस वाई। x की जगह लिख दिया और साथ में क्या है, y की पावर 5। अब ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। आप देखो अगर अगर 13 क्वेश्चन होता तो हम क्या कर देते, 16 माइनस एक्स लिख सकते। 14 क्वेश्चन होता तो क्या लिख देते, 60, जिसमें पावर सेम है किसी को भी लिख दो बेटा। अगर पावर सेम है तो किसी को भी लिख दो, ठीक है। अगर आपकी पावर सेम है तो किसी को भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर आसान हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन बेटा ये हो जाता है वन वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद। अगर आप यहाँ पहुंच गए तो ये क्वेश्चन खत्म है, समझ। हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत आ रही है एक बार डिस्कस कर लो। तीनों क्वेश्चन आपके साथ आमने सामने चल रहे हैं बिल्कुल। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। ये यहाँ तक के स्टेप में, फोर्थ स्टेप तक कोई दिक्कत है। 13th में 24, सॉरी 24 ही होगा बेटा, पता नहीं मैंने 16 को लिख दिया है, 24 होगा बिल्कुल। अब ठीक है। तो बेटा आप क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब पहले आप क्या करोगे, डीपी बाई डी एक्स करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे। वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट, ठीक है। हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक। तो एक हमारे पास फर्स्ट है और एक हमारे पास सेकंड। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी आ रही हो तो तुरंत बताओ। ठीक है जी। मुझे ये रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह हमारे पास है नहीं भाई। आप लोगों ने ये नोट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये बताओ पहले तो। ये नोट कर रखा है, इसे रब करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर नहीं कर रखा किसी ने नोट तो बेटा वो अपने दिमाग से करे। ठीक है। तो आप देखिए, y की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 5 y की पावर 4, 35 माइनस वाई का स्क्वायर। फिर आपके पास y की पावर 5 है। और यहाँ देखिए आप, क्या यहाँ बॉक्स रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। और डिफरेंशिएशन करेंगे बॉक्स का, तो 35 का 0 और y का आ जाएगा 1। बहुत अच्छे। आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है भाई, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन। एक तो y की पावर 4 कॉमन नजर आ रहा है, आ जाएगा बिल्कुल। 35 माइनस वाई भी कॉमन नजर आ रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिए। तो 35 माइनस वाई और y की पावर 4, क्या बचा, 5 बचा एक तो।
और एक बचा 35 माइनस वाई। इधर देखो माइनस बचा, 2 बचा और वाई बचा। स्क्रीन ब्लैक हो सकती है, अभी तो नहीं हो सकती। अभी तो नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, सोल्व करो तो आ गया 175 माइनस का 5y और माइनस का 2y। और सिंप्लीफाई करो तो 175 माइनस का 7y। 7 और 175 में से 7 कॉमन आ गया तो बन गया 7y4 और 35 माइनस वाई। 7 कॉमन लिया तो 25 माइनस वाई आ गया। dpy dy। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? भाई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या करेंगे हम? dp बाई dy को 0 लिख लेंगे। 0 लिखने पर हमारे पास आया 7y4 35 माइनस वाई और 25 माइनस वाई। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू एक आ रही है 0, एक आ रही है 35 और एक आ रही है 25। अब आप ये सोचो, अगर y की वैल्यू 0 है यहाँ से तो x की वैल्यू 35 हो जाएगी। अगर 35 है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और अगर 25 है तो 10 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? x और y हमारे आ गए। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो अभी। भाई किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब आप ये सोचो, अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, थोड़ा हम कॉमन सेंस की बात करें। भाई अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो आंसर 0 आ जाएगा। भाई आप देखो, आप ऐसे सोच के देखो, यहाँ से 0 आ जाएगा, इस केस में भी 0 आएगा, इसमें बहुत ज्यादा आएगा, है ना? इसमें बहुत ज्यादा आएगा। तो आपको पता चल गया एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी? आप सोच के बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिखो। आपको पता चल रहा है आप आपकी फाइनल एक्स और वाई की क्या वैल्यू आने वाली है? आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया तेजस्विनी, वेरी गुड बेटा। बाकी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, बोलो जल्दी जल्दी से। दीपांशु, शाबाश, प्रगति, गुड। झलक, हाँ बिल्कुल। भाई आपको ज्यादा करना है आंसर। अब ज्यादा किससे आएगा? 035 से आएगा, 35 0 से आएगा या 25 10 से आएगा? पता चल रहा है? और बढ़िया बेटा। अरे बाकी जल्दी जल्दी बोलो भाई, सोच के रहो। तो आपको आंसर पता चल गया वैसे तो, लेकिन क्या है, इसे प्रूव करना है बेटा। इसे प्रूव भी करना है हमको। इसे प्रूव करना है कि ये मैक्सिमम है, तो इसे प्रूव करने का तरीका क्या है वो सुनो। भाई आपके पास dpy dy है, इसका सेकंड डेरिवेटिव कर, y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर।
ठीक है, तो एक को फर्स्ट मान लिया, 35 माइनस वाई को सेकंड मान लिया, और 25 माइनस वाई को थर्ड मान लिया। ठीक है, तो भाई मेथड क्या होता है, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड और थर्ड सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, 35 का 0, वाई का 1, फर्स्ट और थर्ड सेम, तो थर्ड का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, थर्ड का डिफरेंशिएशन किया, थर्ड का डिफरेंशिएशन करो, 25 का 0, वाई का -1, और फर्स्ट और सेकंड सेम। आपको आंसर पता ही है, बस अब आपको प्रूव करना है। आप क्या करेंगे, x की जगह 10 और y की जगह 25 पुट करो। अगर आप y की जगह 25 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहां से 25 पुट करने की वजह से आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देयरफॉर p आपका कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, आंसर हमारा क्या माना गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया 25 और 10, और p हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम प्रूव कर दिया ऐसे। एक बार पोल हो जाए और बता दो जरा क्या स्थिति है, समझ में आया कि नहीं आया, प्रोसीजर कैसे कैसे था, मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि भाई ये तो थे हमारे पहले 3 स्टेप, उसके बाद डिफरेंशिएशन करा, 0 रखा, एक्स वाई की वैल्यू आई, सेकंड डेरिवेटिव निकाला। किसी बच्चे को भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे एकदम बता दो, मैं उसकी समस्या का समाधान करूंगा तुरंत। डन है बेटा ये, क्या ये बात डन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल एज पोल सजेस्ट कि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब सुनो, आपके इस क्वेश्चन को कॉन्क्रीट करते हैं, बढ़िया बनाते हैं, पक्का कर देना है बिल्कुल आज ये। बिल्कुल पक्का कर देना है आपका क्वेश्चन। भाई अभी अभी एक बच्चे की डिमांड आई है थोड़ी देर पहले, फर्स्ट टर्म का सैंपल पेपर आपके साथ शेयर कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा। डिमांड यह है कि भाई सर जरा क्वेश्चन ब्लैक स्क्रीन पे हो जाए एक बार। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों मैं 13 क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके आगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों एक्स और वाई दो पॉजिटिव नंबर है, दोनों का सम 24 है, और इनका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमाइज करना है। तो आपको बताया गया था मेन क्वेश्चन आपका यही है, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। लेकिन क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है,
तो हम एक वेरिएबल को खत्म करेंगे, या तो x को या y को, जिसमें आपको अच्छा लगता हो उसको। तो बच्चों p आपके पास हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे 24x का और एक्स स्क्वायर का। तो x का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों करा? आप ये देखो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, आपने इसमें वेरिएबल कौन सा बना दिया है? अगर आपने एक्स वेरिएबल बनाया तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, और अगर आपने वाई वेरिएबल बनाया तो वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है हनी? फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, डीपी बाई डी एक्स को क्या करेंगे बच्चों? भाई डीपी बाई डी एक्स को क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। और जब हम इसे जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कुणाल मनीष। और वाई की वैल्यू भी 12 आ गई। वेरी गुड जनक। एक्स और वाई दोनों आ गए, क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। अब क्या करना बाकी है बेटा? सेकंड डेरिवेटिव। यहां से करो, चेक करना बाकी है। बिल्कुल चेक करते हैं कि भाई मैक्सिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप देखो 24 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और 2x का 2 हो गया, और ये आपका नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो p आपका कैसा हो गया? p तो मैक्सिमम हो गया। आ रहा है ना मैक्सिमम? p मैक्सिमम है, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 12 है। ये हमारा आंसर है। भाई समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? एक बार कॉल हो जाए जल्दी से, वेट इन मिनट। किसी को दिक्कत हो बताओ जल्दी से। सर रोज ब्लैक पे ही कराया करो। ओके, ब्लैक अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, डन है। तो आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया है। चलो, आप ये देखो कि क्वेश्चन कैसा भी हो, अभी हमने 13 करा, 15 करा, अब बारी आ रही है क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, बिल्कुल शुरू से करेंगे। लो, 14 से शुरुआत करते हैं। कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है ब्लैक पे, आइस पर कम स्ट्रेस पड़ता है ब्लैक से। अच्छा, ये आप कर दोगे? तो एक काम करो भाई, एक काम करो, आप जरा 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बच्चों, और देखो क्या आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, इन 14 क्वेश्चन अगर किसी पे एनसीईआरटी नहीं है, दो नंबर है एक्स और वाई, एंड देयर सम इज 60, और हमें क्या करना है? एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है। तो हमने x की जगह
60 माइनस वाई लिखा हुआ है, और अब हमें बस बस इतना काम करना है बेटा, बस इतना काम करना है। देख कुणाल, दो वैल्यू आ रही होंगी बेटा, आप ये देखिए दो वैल्यू आ रही होंगी, एक और भी आ रही होगी। इसे सॉल्व करो, पहले डिफरेंशिएशन निकालो और करो। सिक्सटीन क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर्स है पॉजिटिव, एक्स और वाई पॉजिटिव है, और उनका जो सम है बच्चों वो आपका 16 है, एंड सम ऑफ क्यूब्स इज मिनिमम। तो उनका जो सम ऑफ क्यूब होगा, मतलब एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, ये आपका मिनिमम माना चाहिए, या मिनिमम प्रूव करना है आपको। ठीक है, मिनिमम प्रूव करना है। और सारे इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सारे ही ठीक है ये। आप फिर से देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल वेरिएबल वन और वेरिएबल टू, तो किसी एक को तो हटाओ। तो चलो वाई को हटा लेते हैं। तो वाई की जगह हमने क्या लिखा, 16 माइनस एक्स। अब ये एक वेरिएबल का हो गया, अब तो आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे अब बच्चों, पहले क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। होल डिफरेंशिएशन करा बिल्कुल, तो एक्स क्यूब का करेंगे, कितना आएगा, 3x² आएगा। और यहाँ लगेगा बॉक्स रूल, जब बॉक्स रूल लगेगा तो ये हो जाएगा 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 16 का 0 और एक्स का 1। ठीक है, 3 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर बचा, और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बचा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हुआ 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x आया, और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर है 256 है, एक्स स्क्वायर है 32x है। कितना हो गया ये, 32x माइनस 256। भाई मेरे को ये बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अभी 32 भी कॉमन आ रहा है, 32 कॉमन आया तो बचा x-8। और ये हो गया हमारे पास 96 x-8। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, भाई किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, अभी आपकी समस्या का समाधान करेंगे हम लोग। वेरी गुड। अब क्या ऐसे जीरो रखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करेंगे हम, ds बाई dx को जीरो रख लेंगे। आपको x की वैल्यू मिल गई 8।
अगर x की वैल्यू 8 है यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू भी 8 आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। d2s एंड dx2 96 है, डिफरेंशिएशन करा x माइनस 8 का, तो बच्चों 96 के साथ 1 आ गया, ये पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब s कैसा हो गया, मिनिमम हो गया, s मिनिमम आ गया। बस आपको तो आंसर लिखना होता है, x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई एंड योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। एक बार पोल हो जाए। बाकी किसी को कोई परेशानी है चैट बॉक्स में बताओ। चलिए जनाब। अच्छा भाई, अब वैसे तो दूसरे बैच में तो इतना ही कराया था, यहाँ तक ही काम हुआ है, तो कुछ और कर लेते हैं। चलो हम पीछे से कुछ करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग सी, अलग सी। ये देखो, ये एडिशनल बात है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, देखो, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाँ टाइम बच जाता है वाकई में, इसमें कुछ कुछ तो है, खैर क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ते हैं, टाइम तो बचा। देखो, अब देखो इसमें बेटा क्या है, मैक्सिमम मिनिमा का यूज नहीं करना, हमें ऑब्जर्वेशन से कुछ बताना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से बताना है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे माने जाते हैं जिनमें क्या ऑब्जर्वेशन यूज करनी होती है। बेटा एक बात बताओ, क्या मोड की मिनिमम वैल्यू आपको पता है? किसी भी मोड की, दुनिया के किसी भी मोड की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो ही आएगी। भाई जीरो से कम तो मोड हो ही नहीं सकता, है ना। माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा, तो सबसे छोटी वैल्यू जीरो हो सकती है। हाँ मनीष बेटा, वो हमें ऑब्जर्वेशन से ही करना है क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से नहीं करना है। वो आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। हाँ जी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है, मानते हो भाई? भाई मानते हो, मोड की सबसे बड़ी वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, नॉट डिफाइन है। आप नंबर बड़ा डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तो वैल्यू बड़ी आती जाएगी और बड़ी आती जाएगी और बड़ी आती जाएगी। सही बात है, गलत बात है, बताओ। सही बात है ना। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, -1। तो बेटा जीरो, -1 और इन्फिनिटी -1, आप ये बताओ, जीरो -1 से तो -1 आ जाएगा, और इन्फिनिटी में से 1 को हटाओगे कुछ बचेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। और मैक्सिमम क्या है? नॉट डिफाइंड। क्या ये बात समझ में आई नहीं है इस क्वेश्चन में? आराम से देख के बताओ। इन्फिनिटी धीट है, हाँ। भाई ये देख के बताओ आराम से कि क्या ये बात समझ में आई बच्चों आपको? आराम से सोच के बताना, देखो बिल्कुल बात है ना, एकदम दिल को टच करने वाली होनी चाहिए, लगनी चाहिए हाँ भाई वाकई में समझ में आया है। मेरे कहने से नहीं होनी चाहिए बात। क्लियर है ये बात कि किस तरीके से हुआ ये?
ये बहुत काम की बात है बेटा, बहुत काम की। ये क्लियर है, ठीक है, चलो ये क्लियर है तो अच्छी बात है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे आते हैं। एमसीक्यू में कैसे आएगा? मिनिमम वैल्यू बताओ बेटा, एमसीक्यू में आएगा इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, ऐसे आएगा एमसीक्यू। बच्चे पूछ रहे हैं एमसीक्यू में आएगा कैसे ये, तो बेटा एमसीक्यू में आएगा मिनिमम वैल्यू निकाल। सेकंड पार्ट पे आते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जीएक्स, और ये दे रखा है मोड के इक्वल। अब ये बताओ बेटा, मोड की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, इस सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। एग्री करते हो उस बात से, है ना? लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? बाहर माइनस लगा हुआ है। अभी बताएंगे, देखो बाहर लगा हुआ है माइनस, और उसके बाद भी क्या है? तो +3 कर दो, तो यहां से तो 3 आ जाएगी। यहां से इंफिनिटी, माइनस के इंफिनिटी में कुछ भी करो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो बेटा माइनस, अंशु वेरी गुड बेटा। तो आप देखो छोटी वैल्यू लेफ्ट में आती है, भाई इन दोनों में छोटी कौन? छोटी वैल्यू लेफ्ट में आ गई, बड़ी वैल्यू राइट में आ गई। और इंफिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट लगता नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास 3, और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आराम से सोच के बताओ, बहुत काम की चीज है ये। भाई ये बहुत काम की चीज है। अगर कोई बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं है इस वक्त, ऑफलाइन वालों को लॉस हो रहा है यहाँ पे। इज दिस क्लियर बेटा? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलो थर्ड थर्ड पार्ट पे आते हैं। अभी थर्ड बताते हैं बेटा, अब मैंने डिलीट कर दिया। आप थोड़ा पहले बताते ना अनिकेत, तो हम बता देते। अब पूरा डिलीट हो गया। थर्ड को समझो आप। रिकॉर्डिंग देख लेंगे अच्छी बात है, पर लाइव की बात अलग है ना। चैट बॉक्स तो नहीं होते ना रिकॉर्डिंग में। भाई क्या रिकॉर्डिंग में चैट बॉक्स अवेलेबल होता है बताओ? और चैट बॉक्स मैटर करता है कि नहीं करता? चलिए जी, शुरुआत होती है हमारी sin 2x से। भाई साइन कोई भी हो, कोई भी, सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। रिकॉर्डिंग तो याद है, सही बात है। रिकॉर्डिंग बैकअप है, बट लाइव ऑनलाइन तो बिल्कुल बढ़िया चीज है। भाई आप देखो ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। अब इनमें भी क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। आप भी +5 कर दो, तो 4 आया और 6 आया, तो मिनिमम वैल्यू 4 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू 6। समझ में आ रही है बात बच्चों? भाई अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। एमसीक्यू में लंबे क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकते हैं बेटा। अभी क्या है, हम आज मैं एक बुक लाया हूँ आप लोगों के लिए। लेट मी शो यू द, दिख रही है आपको? एक बुक आ गई है आप लोगों के लिए। अभी एक ही बुक आई है मार्केट में। नहीं दिख रही? हाँ अब देखिए। आ, आ, एक मिनट रुको।
let me change the filter. ठीक है, देखो, अरे करवा दिए, ऐसे देखो, आप देखिए, देख गई, बुक ले आए आपके लिए फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। इसमें सारा जो भी है नई पैटर्न के अकॉर्डिंग, आज अरिहंत वाले देखे गए थे हमको, तो इसमें से हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे, तो बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना आपको। क्या आप लोगों को मैंने कभी बुक खरीदने के लिए बोला ही नहीं होगा, किसी को भी। जब मैं हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सब। अभी पहले क्वेश्चंस करो, जितना भी हो उसे करते रहो, बहुत। फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट में हमको एफ एक्स दे रखा है और साइन 4x है। 4x लिख लो, 100x लिख दो, साइन तो साइन ही रहेगा। आप देखो, साइन की मिनिमम वैल्यू, आंसर भी आ गए बच्चों को। एक मिनट बेटा, मेरे को भी करने दो एक बार। आंसर दे दिया बच्चों ने, सही लग रहा है आंसर वैसे, बिल्कुल सही है। तो मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। अब इनमें जब +3 करेंगे और इन पे मोड भी लगेगा, हालांकि मोड का कोई यूज हो नहीं रहा, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 2 से लेकर 4 तक आ जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। भाई मुझे लग रहा है आज का ये एडवांटेज रहा हमारा, ये क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन हमारा प्लस रहा है आज के लिए। चलो फाइनल पार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी बात है बहुत। ओके ओके, बिल्कुल सही। भाई आप लोग बात को पकड़ गए हो। एक्चुअली आपने इस क्वेश्चन की आत्मा को झकझोर दिया है ढंग से। मैं देख रहा हूँ बच्चे इतना इजीली करके दे रहे हैं ना, मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। भाई अगर हम x की जगह -1 रखेंगे या 1 रखेंगे, तो उसमें +1 भी करना पड़ेगा, तो आंसर 0 आएगा और 2 आएगा। लेकिन आप देख रहे हो इंटरवल कौन सा यूज करना है, ओपन। तो हमारी ये आपकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ओपन ब्रैकेट लगेगा, बिल्कुल रख नहीं सकते, ओपन ब्रैकेट है। तो हमने भी क्या करा, -1 से जो आना है वो हमने लिया ही नहीं। -1 से 0 आना था, हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया उसको। नो मैक्सिमम नो मिनिमम, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसकी रेंज आ गई। इंटरवल पे स्पेशल ध्यान दिया था मैंने, नहीं बिल्कुल सही बात है आपने, हाँ जी बहुत बढ़िया करा बेटा। ये बहुत हाँ, स्मार्ट तो था खैर। ये हो गया बेटा, ठीक है। चलो और देखते हैं, कुछ और अच्छा देखे, या बहुत है। फिर बताओ एक बार, कुछ और देखो, मैं छोटा मोटा। चलो एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, एक बात सुनो आप, छोटी सी बात सुनो। ये बात डिस्कस हुई थी आज हमारी। तो बेटा हमारे पास क्या है, मान लो कोई, एक्चुअली डाउट ये आया था एक, तो डाउट सुनो आप, कि सर एक बात समझ में नहीं आई कि d2y/dx2 से आपके पॉजिटिव आता है, तो मिनिमा क्यों, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा क्यों। उल्टा सा नहीं लग रहा कुछ, तो पॉजिटिव है तो मैक्सिमा होना चाहिए था, नेगेटिव है तो मिनिमा होना चाहिए था, तो ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों। तो ये भी एक डाउट आया था, तो इस डाउट को क्लियर करते हैं आपका।
तो बेटा कहानी है, कंफ्यूज करता है बिल्कुल, इसे दूर करेंगे कि भाई मान लो यही फंक्शन है, तो हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। मान लो इसका ग्राफ है ऐसा, ठीक है, आराम आराम से सुनना भाई, थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में। तो एक ही पॉइंट है ए, एक पॉइंट है हमारा बी। बी हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, कैसा है, मिनिमा। ए कैसा दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम। आप देखो, हम ग्राफ को लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो क्या हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है? हनी सोचने का तरीका अच्छा है, बिल्कुल सही है। हनी ने एक बात बोली है, भाई देखो ये इंक्रीजिंग हो गया, फिर ये डिक्रीजिंग हो गया। अब d2y/dx2 का मतलब बच्चों क्या होता है, उसे सुनो। नहीं नहीं, आराम से सुनो, कोई घबराने की बात नहीं। d2y/dx2 का मतलब होता है dy/dx का डिफरेंशिएशन। और dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मानते हो इस बात को? यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को? भाई किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? और d/dx का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप ये देखो बेटा कि अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं, तो क्या टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है कि नहीं बना रही? क्या जब जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है? एक्यूट 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 एक्यूट, सही बात है। तो यहाँ पे dy/dx मतलब टेन थीटा मतलब पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए टेन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आराम से जल्दी से भाई बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले बताओ जल्दी से। क्या यहाँ की बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब जैसे ही मैक्सिमा आया, जैसे ही मैक्सिमा आया, आप देखो जरा टेंजेंट का एंगल कितना बन गया। टेंजेंट का एंगल देखो, ऑब्ट्यूस हो गया। ऑब्ट्यूस मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। इसका मतलब dy/dx कैसा हो जाएगा? तो बेटा मैक्सिमा वाले पॉइंट पर अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें, स्लोप आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और फिर स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। तो चेंज इन स्लोप जो है वो आपका नेगेटिव होता है मैक्सिमा पर। और देखो मिनिमा पे नेगेटिव से कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। आप देखो यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो वैसे तो कहीं काम वाम तो आती नहीं है बात, बट फिर भी अगर कॉन्सेप्चुअली कोई बच्चा सोचता है, पूछता है, तो दिस इज द लॉजिक कि मैक्सिमा के बाद तो उसे कम ही होना है। स्लोप को कम हो गया वो, भाई पहले स्लोप चल रहा था पॉजिटिव, मैक्सिमा के बाद वो कम हो गया, तो नेगेटिव हो गया। तो चेंज कैसा हुआ? भाई पॉजिटिव स्लोप से होते 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 नेगेटिव स्लोप हो गया, तो चेंज तो नेगेटिव ही हुआ।
फिर नेगेटिव से होते 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 पॉजिटिव हो गया, तो चेंज कैसा हुआ? चेंज पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बताओ जल्दी से। ठीक है।